अब मान लो आपके पड़ोस में एक बच्चा रहता है जो काफी प्यारा है और जिसकी उम्र 7-8 साल है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो आपके पड़ोस में रहता है तो कभी ना कभी आपको वो आपके घर के आसपास दिख जाता है और कभी कभार वो आपके बच्चों के साथ खेलने आपके घर भी आ जाता है। लेकिन वो जो 7-8 साल का बच्चा है, वो जो आपके बच्चों के साथ आपके घर पर खेलने आ रहा है, अगर आपको पता लगता है कि वो 7-8 साल का बच्चा बच्चों को मारता है छोटे छोटे बेरहमी से और वो एक सीरियल किलर है, तो आपको कैसा लगेगा? बस आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा असली केस जिसमें एक 8 साल का बच्चा एक प्रॉपर सीरियल किलर है। बिहार में एक छोटा सा गांव है मुशहर नाम का। वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ जो बना दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर, जिसका नाम था अमरजीत। वैसे तो उसका चाइल्डहुड बाकी बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन जैसे वो 8 साल का हुआ, और 8 साल भी शायद चाइल्डहुड के अंदर ही काउंट होता है, जैसे वो 8 साल का हुआ उसके बाप ने उसे मजदूरी करने के लिए उसे फोर्स करा। और फोर्स करा तो करा यार, जब खेलने कूदने की उम्र होती है एक बच्चे की तब फोर्स करा। क्योंकि अमरजीत बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसकी फैमिली में मारपीट होना, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज होना या फिर किसी चीज को जबरदस्ती करना, मजदूरी कराना, ये बहुत ही कॉमन चीज थी, जिसकी वजह से अमरजीत में जन्म हुआ एक साइकोपाथ किलर का, सीरियल किलर का। और 8 साल की उम्र में उसने अपना पहला मर्डर करा, और पहला मर्डर करा उसने एक 8 महीने की लड़की का, और वो भी कोई रैंडम लड़की नहीं, उसकी खुद की बहन, उसकी खुद की सगी बहन जो कि 8 महीने की थी, उसका उसने मर्डर करा। उसके बाद वो रुका नहीं, उसके बाद उसने मर्डर करा एक और, किसका? अपनी अंकल की बेटी का, जो कि सिर्फ 6 महीने की थी, सिर्फ 6 महीने की। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक 8 साल का लड़का, मतलब जो भी दुनिया में आए उसे 8 साल नहीं हुए, वो मर्डर पे मर्डर करे जा रहा। आप नोटिस कर रहे हो कि अमरजीत एक पैटर्न सा फॉलो करता है जिसमें वो सिर्फ 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के बच्चों को ही मारता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन बच्चों को स्ट्रैंगल करना, इन बच्चों को पिकअप करना ज्यादा आसान है इन विक्टिम्स को। इन मर्डर्स के बारे में उसके गांव वालों को और उसके घर वालों को पता लग गया। घर वालों को तो पता ही था, गांव वालों को भी पता लग गया, और इस चीज को ये कहकर इग्नोर कर दिया गया या फिर इस चीज को ये कहकर टाल दिया गया कि ये फैमिली इंटरनल मैटर है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने ये इस चीज सिचुएशन को टालकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिर 2007 में उसने एक और मर्डर किया जिसमें उसने 6 महीने की बच्ची को मारा, जब उसकी माँ उसे डे केयर में छोड़ कर गई थी। जब गाँव वालों को इस बारे में पता चला और जब उन्होंने अमरजीत से पूछताछ करी तो उसने बिना डरे बहुत ही एक्साइटेड होकर बताया कि कैसे उसने 6 महीने की बच्ची को मारा। उसने कहा कि उसने 6 महीने की बच्चे की ईंट से मार मार कर जान ली, और उसने इस चीज को बहुत ही एक्साइटमेंट में और बहुत खुश होकर बताया। और यही नहीं, उसने मारने के बाद अपने विक्टिम को छुपाने की कोशिश भी करी, मिट्टी से ढक के और उसके ऊपर घास लगा के। उसके कन्फेशन के बाद उसे उस 6 महीने की बच्ची के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अल्टीमेटली अमरजीत वॉज ट्राइड अंडर जुवेनाइल प्रिजन, और वहां पर उसे 3 साल की सजा हुई। और ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी जुवेनाइल प्रिजन में या फिर किसी भी बच्चे को 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। और जैसे ही अमरजीत की 3 साल की सजा पूरी हुई, उसे तुरंत ही वहां से निकालकर मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब भी अमरजीत सोसाइटी के लिए थ्रेट हो सकता था। तो अमरजीत अभी करंटली कहां पर है? राइट नाउ ही इज इन चिल्ड्रंस फैसिलिटी, और वहां पर उसे 18 साल की उम्र तक रखा जाएगा। और अभी फिलहाल अमरजीत 20 साल का हो चुका हुआ है या उससे ऊपर का, तो शायद उसे वहां से निकाल दिया जाएगा। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि अमरजीत का केस वाज वन ऑफ इट्स काइंड। अब कई लोग कहते हैं कि वो सारे मर्डर्स अमरजीत से करवाए गए थे उसके बाप के द्वारा, लेकिन मुझे कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा उसके बाप का कि वो क्यों मर्डर करवाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर करवाए थे तो वो बच्चा जब उसने मर्डर करे थे तो वो इतनी एक्साइटेड होकर क्यों बता रहा था कि मैंने मर्डर करके उस बच्चे को वहां छुपाया, उस बच्चे को वहां छुपाया, मैंने कैसे उसे मारा, ईंट से दे के मारा उसके सर पे। एक बच्चा क्यों बताएगा? एक साइकोपाथ ही ऐसे कर सकता है। और दूसरी बात ये कि यार, मतलब एक 8 साल का बच्चा जो मर्डर करके अपने विक्टिम को छुपा भी रहा है, सोचो, तो वो साइकोपाथ ही तो हुआ। और वो कोई क्यों करवाएगा मर्डर? तो ये कहानी तो काफी, वही जैसा मैंने बोला, वन ऑफ इट्स काइंड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।